BI नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ओरेकल डाटाबेस 12c को कैसे डाउनलोड, कहाँ से डाउनलोड और इंस्टॉल करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, ओरेकल डाटाबेस को डाउनलोड करने के लिए हमें ओरेकल के अकाउंट में लॉगिन होना पड़ता है। अगर आप पहले से कभी लॉगिन नहीं हुए होगे तो आपको साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप करोगे तो आपको जो जनरल इंफॉर्मेशन होता है, नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड सब मांगेगा, उसको आप फिल कर देना तो आप उसमें लॉगिन हो जाओगे। तो जब लॉगिन हो जाते हो उसके बाद यहाँ पर मैं आप लोगों को ये डाउनलोड सॉफ्टवेयर जो किया जाता है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग वहाँ से ले लेना। जब उस लिंक पर क्लिक करते हो तो ये 12c का डाटाबेस इंस्टॉल करने का ऑप्शन आपको दिखेगा, उस पर आप क्लिक करना। तो विंडो सिस्टम के लिए डाउनलोड करने के लिए हमें दो फाइल को डाउनलोड करना पड़ेगा। एक विनजिप 64 पार्ट 1 और दूसरा उसी का पार्ट 2। ये दोनों फाइल को हम लोग को अपने सिस्टम पे डाउनलोड करना पड़ता है, जो कि डाउनलोड करने में करीब हाफ एन आवर लगता है। तो जब डाउनलोड हो जाएगा तो आप देखोगे कि आपके सिस्टम के डाउनलोड फोल्डर पे वो एग्जीक्यूटिव फाइल डाउनलोड होकर के आ गया। जब दोनों फाइल डाउनलोड कर लोगे उसका एग्जीक्यूटिव फाइल आपके सिस्टम में आ जाएगा, देखो इस तरह। तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सट्रैक्ट ऑल करना पड़ेगा। तो एक नया फोल्डर बना करके दोनों को एक्सट्रैक्ट करके एक ही फोल्डर में रख दीजिएगा, पार्ट 1 और पार्ट 2 को, दोनों को एक ही साथ। उसके बाद दोनों को एक, आप चाहो तो उसी सी ड्राइव में, नहीं तो किसी और ड्राइव में भी आप उसको एक्सट्रैक्ट करके रख सकते हो। दोनों को एक साथ एक्सट्रैक्ट करके रख देता है। तो जब एक्सट्रैक्ट करके रख दोगे तो उसके बाद जब आ जाएगा तो उस फोल्डर को क्लिक करना, तो वहां पर क्लिक करोगे तो डाटाबेस निकल के आएगा। जब डाटाबेस निकल के आएगा उसके बाद डाटाबेस में से देखोगे क्या, एक सेटअप का एग्जीक्यूटिव फाइल नजर आएगा। इस पे जा करके आपको डबल क्लिक करना है। जब डबल क्लिक करोगे तो ये विंडो खुल के आएगी, यूजर अकाउंट कंट्रोल को। वहां पे जाकर आप यस कर देना। जब आप यस कर दोगे उसके बाद देखोगे क्या, ये विंडो खुल के आती है जिसमें कि ईमेल एड्रेस पूछता है। तो कि अगर कुछ सपोर्ट की जरूरत पड़े तो आप इसको इसको मत लेना, कोई जरूरत नहीं है, ईमेल आईडी मत देना। तो आप जब नहीं दोगे तो ये विंडो खुल के आएगी, तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पर भी यस कर देना। उसके बाद आपका सॉफ्टवेयर डाउनलोड होना शुरू होगा। उसके बाद यहाँ पर आएगा सॉफ्टवेयर अपडेट में, तो यहाँ पर आप स्किप कर देना, ये जो ऑप्शन है ना, स्किप वाले पर क्लिक कर देना और नेक्स्ट कर देना। तो उसके बाद नेक्स्ट कर दोगे, उसके बाद आएगा इंस्टॉलेशन ऑप्शन। तो ये जब इंस्टॉलेशन ऑप्शन आएगा उसमें पहला ऑप्शन जो है क्रिएट एंड कॉन्फ़िगर डाटाबेस, वो कर देना। उसके बाद नेक्स्ट का बटन डाल देना। नेक्स्ट के बटन डालने पर सिस्टम क्लास में आएगा जब, तो वहां पर पूछेगा कि यार डेस्कटॉप की सर्वर क्लास लें, तो यहाँ पर आप डेस्कटॉप क्लास पे क्लिक कर देना। उसके बाद नेक्स्ट बटन दे दोगे। उसके बाद आएगा ओरेकल होम यूजर सेक्शन। यहाँ पर आप यूजर विंडो बिल्ट इन अकाउंट, ये थर्ड ऑप्शन को क्लिक करना। उसके बाद ये विंडो खुल के आ जाएगी। इसमें तो ये सब
बाय डिफ़ॉल्ट रहेगी। अगर किसी और फ़ोल्डर में आप डाउनलोड करना चाहते हो तो ब्राउज़ कर देना। अगर सी ड्राइव में रहेगा तो यहाँ पर आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर आपको एक स्कीमा डाटाबेस स्कीमा बनाना पड़ेगा, उसके बाद नाम देना पड़ेगा और आपको उसका पासवर्ड देना पड़ेगा। आप पासवर्ड कन्फर्म कर दीजिएगा उसके बाद। उसके बाद आप देखोगे क्या डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद इंस्टॉल बटन यहाँ पर डाल देना। उसके देखो इंस्टॉलेशन शुरू हो गया। ये इंस्टॉल होने में 1.5 आवर 2 आवर लगता है। सिस्टम पे डिपेंड करता है। उसके बाद डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ये सब फिनिश फिनिश का बटन आते जाएगा। लास्ट में आपको सब फिनिश हो जाएगा तो ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद यहाँ पर पासवर्ड के लिए आएगा। तो जब पासवर्ड मैनेजमेंट पर यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, तो जब पासवर्ड मैनेजमेंट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर इसका पासवर्ड, अगर आप चाहो तो सी दे सकते हो, सिस्टम भी दे सकते हो, नहीं तो आप अपने हिसाब से कुछ चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो। इसके बाद नीचे में स्क्रॉल डाउन करना। उसके बाद एक मिनिमम स्कीमा जो होती है, एक एसएच का, एक स्कॉट का, एक एचआर का, ये 3 स्कीमा पे भी स्क्रॉल डाउन करके उस पर भी पासवर्ड डाल देना। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर आकर के पासवर्ड एटलीस्ट ये दो ऊपर का सिस्टम, स्कॉट, एचआर, बीआई, ये 3 इधर से इधर डाल देना। तो टोटल 5 या 6 को आप लोग पासवर्ड डाल देना उसमें। उसके बाद पासवर्ड डाल दोगे, उसके बाद यहाँ पर आएगा फिनिश्ड। उसके बाद आपका पासवर्ड भी हो गया, सब कुछ हो गया, क्लोज कर देना। जब क्लोज कर दोगे तो आपका डाटाबेस इंस्टॉल हो गया। अब डाटाबेस को चाहो तो आप उसी पर काम कर सकते हो, नहीं तो एसक्यूएल डेवलपर पर कर सकते हो। तो एसक्यूएल डेवलपर को लॉन्च कर लो और उसको खोल लो। तो उसको जब खोल लोगे तो खुल के आ जाएगी। उसके बाद उसमें नया कनेक्शन पूछेगा, तो नया न्यू कनेक्शन पे डाल देना। उसके बाद न्यू कनेक्शन पर जिस डाटाबेस से अगर स्कॉट से कनेक्ट करना चाहते हो तो स्कॉट का डालना, एचआर का करना चाहते हो एचआर का डालना। उसका यूजर नेम पासवर्ड डालना। होस्ट नेम तो आपके सिस्टम पर ही है। पोर्ट नंबर डाल देना, जो भी जो रहता है जनरली बाय डिफ़ॉल्ट 1521 रहता है। अगर आप कुछ चेंज करोगे तो अलग रहेगा। और ये ORCL रहता है, ये भी SID भी अगर चेंज करना चाहते हो, अगर उस समय स्टार्टिंग में किए होगे तो होगा। फिर उसके बाद टेस्ट कनेक्शन कर देना। टेस्ट कनेक्शन यहाँ पर हो जाएगा तो उसके बाद सेव कर देना। अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो है, तो फिर वहाँ का जो सिस्टम का जो पासवर्ड रहेगा वो दे देना, कनेक्शन नेम दे देना, यूजर नेम पासवर्ड उस तरह से दे देना। इसके बाद ये इंस्टॉलेशन डाउनलोड सब खत्म हो गया। अब नया डाटाबेस से कनेक्ट करने के बाद इस ये डाल दोगे, कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप जो भी क्यूरी लिखना चाहते हो लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज मैंने आप लोगों को ओराकल का डाउनलोड और इंस्टॉलेशन बता दिया। नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ और बताती हूँ। अभी के लिए गुड नाइट। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।